हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड नॉलेज जोन। आज मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो कि क्लास 12th मैथ्स का सेकंड चैप्टर है उसका कुछ बेसिक बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने इस चैप्टर को पहले इसलिए चुना है कि बिकॉज ये और चैप्टर से ईजी है और आज मैं को इसका बेसिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आगे की जो आप एक्सरसाइज करेंगे 2.1 2.2 उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स, आपको इस तरीके से फलन देखने को मिलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन जो कि इनवर्स की फॉर्म में होंगे। अब देखिए, अभी तक आप जो फलन पढ़ रहे थे वो सिंपल ही थे, साइन एक्स, कॉस एक्स। तो अब ये इनका इन्वर्स है, इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी तरह के मिलेंगे और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो प्रॉपर्टी साइन एक्स की हैं वही साइन इनवर्स एक्स की हैं, जो कॉस एक्स की हैं वही कॉस इनवर्स एक्स की हैं। फॉर्मूलाज भी वही रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए, आपको फर्स्टली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरी 2.1 बेस्ड है। आपको इस टेबल को समझना है कि साइन इनवर्स जो है उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होती है और ये प्रांत तो -1 1 सभी में सेम रहता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो साइन इनवर्स है उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में रहती है। ऐसा क्यों होता है ये देखिए। आप जानते होंगे फलन, जब कोई फलन बनता है तो पहले आप इसे समझिए। देखिए, ये आपने पढ़े होंगे चतुर्थांश, या 0, ये पाई, ये π/2, ये -π/2। अब देखिए, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है। पॉजिटिव होता है साइन यहाँ पे, यहाँ पे, एंड इन दोनों जगह पे साइन नेगेटिव होता है। अगर हम 0 से पाई के बीच में देखें तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही 120 की वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू सेम हो जाएंगी, इसलिए ये फलन नहीं बन पाएगा। तो फलन नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्लस से माइनस में जाएंगे या माइनस से प्लस में। बात एक ही है। तो हम जब इसमें ऐसे -π/2 से +π/2 जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों अलग होंगे और वैल्यू भी सेम नहीं आएगी, इसलिए फलन बन सकेगा। तो इसीलिए हम -π/2 से +π/2 के बीच जाते हैं। ऐसे आप cos x का बना सकते हैं, 0 पाई π/2 -π। अब देखिए, cos पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है। यहाँ cos नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। अब आप देखिए, आप कैसे अब आप प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और स्टार्टिंग 0 से ही करते हैं। तो जब आप प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो वैल्यू सेम नहीं आएंगी, इसलिए जो फलन है वो पॉसिबल होगा। इसकी जो मुख्य मान अंतराल है, जो रेंजेस हैं, वो 0 से पाई के बीच होती हैं। इसी तरह से कोसेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, जैसे कि कॉस एक्स के बारे में आप जानते हैं वो क्या होता है, 1/sin x। तो मतलब जो कॉस एक्स है वो साइन एक्स पे निर्भर करता है। इसी तरह से कोसेक इन्वर्स एक्स भी साइन एक्स पे डिपेंड करता है। तो जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वही कोसेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू होगी। इसी तरह से सेक इन्वर्स एक्स भी कॉस इन्वर्स एक्स पे निर्भर करता है। जो कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू होगी वही सेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू होगी। अब देखिए, tan x के बारे में मैं बता देती हूँ। अब tan x का भी आप इसी तरीके से बनाइएगा, 0 पाई π/2 -π/2। tan कहाँ पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ tan नेगेटिव होता है। इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। tan अगर 0 से पाई तक की तरफ हम गौन करें तब भी tan की वैल्यू प्लस से माइनस होगी। tan के लिए हम 0 से पाई रेंज भी ले सकते हैं और -π/2 से +π/2 करें तब भी फलन बनेगा। तो ये भी -π/2 से π/2 भी इसकी एक रेंज हो सकती है।
बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेंज हमें एक ही लेनी होगी, या तो ये लेंगे या फिर ये। तो इसे हम कैसे चूज़ करेंगे? देखिए जो tan x होता है, मतलब tan इनवर्स x, वो sin इनवर्स x इज़ इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये होता है। तो जो tan इनवर्स x है वो sin इनवर्स x पे डिपेंड करता है, और sin इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो -π/2 से +π/2 के बीच होती है। इसीलिए tan इनवर्स x की जो रेंज लेते हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में लेते हैं। आप इसी तरीके से देखिए cot इनवर्स x। cot इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x। तो अब आप देखिए कि जो cot इनवर्स x है वो cos इनवर्स x पर डिपेंड कर रहा है, तो cot इनवर्स x की जो रेंज है वो cos इनवर्स x के ही अकॉर्डिंग ली जाएगी। तो आई होप आपको ये रेंज तो समझ आ गई होंगी। पर अब आपको इन्हें याद भी करना है कि sin इनवर्स x की रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है, cos इनवर्स x की कहाँ से कहाँ तक होती है। मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं sin इनवर्स π/6, तो देखिए जो π/6 है, क्या वो -π/2 और π/2 की रेंज में है? हाँ है। तो यही इसका मुख्य मान कहलाएगा। बस उस चीज़ को ये देखना है कि वो उस रेंज में आना चाहिए। अगर वो उस रेंज में नहीं आता है तो वह उसका मुख्य मान नहीं कहलाएगा। उस चीज़ का उस रेंज में आना बहुत ज़रूरी है, तभी वह इसका मुख्य मान कहलाएगा। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स जो है एक्स होता है, ये सब तो आप रहने दीजिए, ये सब अभी मैंने बता दिया आपको, ये सब रेंजेस हैं, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ये किनारे का जो भी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स वो एक्स होता है। आप इसे ऐसे भी समझ लीजिए, साइन इनवर्स है तो मतलब ये बटे में चला जाएगा और ये इससे इसे कैंसिल कर देगा तो ओनली एक्स बचेगा। ये सिर्फ आप समझने के लिए कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ओनली एक्स ही होता है। ऐसे सब में होता है। कॉज इनवर्स भी कॉज एक्स, कॉज इनवर्स कॉज एक्स एक्स होता है, टैन इनवर्स टैन एक्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है, सभी एक्स होते हैं अगर ये दोनों साथ में दिए हों, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, इस तरीके से। अब देखिए आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो साइन एक्स होता है वो 1/cos x होता है, और इसी तरह से अगर आप कोसेक एक्स निकालें तो कोसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। तो इसी तरीके से इसको इनमें भी हम x की जगह 1/x करके उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो साइन इन्वर्स 1/x किसके इक्वल होगा? कोसेक इन्वर्स x के। इसी तरीके से आप देखिए कॉज इन्वर्स x किसके इक्वल होगा? सेक इन्वर्स x के। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सेक इन्वर्स 1/x है वो कॉज इन्वर्स x के इक्वल होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो किसी तरीके से लिख लीजिए, बात एक ही है। इसी तरह से जो tan इन्वर्स 1/x है वो कॉट इन्वर्स x के इक्वल होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको ये बताया गया है कि जो साइन इन्वर्स x है डज नॉट इक्वल्स टू साइन x का होल इन्वर्स। ऐसा क्यों है? देखिए जो साइन x का होल इन्वर्स है वो हमें ये दर्शाता है कि 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है? कोसेक x। तो आप देखिए किसी भी हाल में साइन इन्वर्स x जो है वो कोसेक x के इक्वल नहीं हो सकता, और बल्कि जो साइन इन्वर्स x है उसमें इन्वर्स जो है ओनली साइन के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। तो इसमें ओनली साइन ही इन्वर्स है, पूरा इन्वर्स में नहीं है, और इसमें पूरा इन्वर्स में है। सो इन दोनों के बीच में एक ग्रेट डिफरेंस है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि साइन इन्वर्स x जो है वो साइन x का होल इन्वर्स की इक्वल नहीं है। सो मुझे आज आपको कुछ इतना ही बेसिक बताना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज मैं इतना ही बता रही हूँ। चलिए बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये है साइन इन्वर्स 1/√2। आपसे कह रहे हैं इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। इसे आप मान लीजिए इक्वल्स टू x के, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। देखिए हो जाएगा, ये साइन जब इधर जाएगा यहाँ इन्वर्स का है तो यहाँ साइन x हो जाएगा।
1/√2। अब देखिए 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? देखिए ये होती है साइन π/4 यानी 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है। तो देखिए जो हमारा x बराबर आ रहा है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? x बराबर π/4। अब इसका तो कोई वर्क ही नहीं है, देखिए ये इसके इक्वल हो गया डायरेक्टली। तो देखिए साइन x जो है वो साइन π/4 के इक्वल हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो x है वो π/4 के इक्वल है। तो x के मुख्य मान होने के लिए क्या ज़रूरी है होना? कि जो x की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच होनी चाहिए, मतलब -90 से +90 के बीच। देखिए क्या -90 के बीच, -90 और +90 के बीच 45 आता है। तो यही इसका मुख्य मान कहलाएगा। सो इसी तरह के कल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 2.1 के, और कुछ अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उनके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।